इस संसार में हर किसी को पैसा, रुपया, धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, गाड़ी, मोटर, घर, मकान, सभी सुख, दाम्पत्य जीवन, सुंदर स्त्री, सुंदर संतान, सभी सुख, पूरे ब्रह्मांड की बात मैं कर रहा हूं, पूरे धरती की बात मैं कर रहा हूं, सभी सुख सनातन धर्म के पालन से मिलता है, सनातन धर्म के पालन से। और सनातन धर्म है यज्ञ से पहले विधिपूर्वक, और यज्ञ का मतलब पोषण, बुद्धि का पोषण ज्ञान यज्ञ, शरीर का पोषण पितृयज्ञ, जनन का पोषण पितृयज्ञ, और देवताओं का पोषण, प्रकृति का पोषण देवयज्ञ। यह सनातन धर्म इतना ही है। अब सनातन धर्म में जो 3 यज्ञ हैं उनमें 6 कर्म करना पड़ता है। ओम नमः, स्वास्तिवचन, स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा। दक्षिणा वह बल है जो यज्ञ से प्रकट होता है और यज्ञ के लिए आवश्यक होता है। तो दक्षिणा तो व्यक्ति के पराक्रम से संबंधित हो गया। शेष 5 आपको करने होते हैं। उन 5 में आओ हम चेक कर लेते हैं कि आपका कितना कर्म विधि पूर्वक है और आपको ये सुख वैभव प्राप्त होंगे कि नहीं। तो आओ पहला सूत्र चेक करते हैं आपके जीवन में। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक नारायण है, माने कड़ कड़ में नारायण है, प्राणी मात्र में नारायण है, मनोहर चौबे में भी नारायण है और सुखु धैकार में भी नारायण है। क्या आप सर्वत्र नारायण को देखते हो? प्राणी मात्र में नारायण का भाव है। इस सूत्र का अर्थ है कि जन्म से कोई भेद नहीं है, भेद है गुण विशेषण से। गुण विशेषण का मतलब अगर कोई व्यक्ति सत्य, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ है तो वो धर्मात्मा है, और अगर व्यक्ति कोई चोर है तो चोर है, रिश्वतखोर है तो रिश्वतखोर है, घुसखोर है तो घुसखोर है। सब में नारायण को देखते हुए नारायणी भाव से प्रणाम करो और उसके गुण विशेषण को समाज में प्रकट करो। क्या ये पहला सूत्र आपके पास है? यदि आपके पास नहीं है तो आप परमात्मा से यह नहीं कह सकते कि आप दुखी हो, क्योंकि आपके लिए दुख ही है। जिसके पास सनातन धर्म सूत्र नहीं है वो इस संसार में कष्ट, दुख, पीड़ा ही भोगता है। दूसरा सूत्र है नमः। इस संसार में जो कुछ भी जाना नारायण को ही जाना, तो वो चाहे गुण में हो चाहे अवगुण में हो, उसे समझ लिया ना। माने चोरी करना पाप है, परोपकार करना पुण्य है, ये जान लिया ना, गुण विशेषण को जान लिया ना। ये फलनवा भुईली पासी और फलनवा जगत मोहन विश्वकर्मा, ये दोनों कौन है? दोनों में नारायण है। ये भाव हो गया ना, तो प्रणाम किया, नमन किया, उनके प्रति नमन का भाव। रोटी मिला किसान से नमन किया, ज्ञान मिला गुरु से नमन किया, बीज मिला माता पिता से जिससे शरीर बना, क्या उसको नमन किया? यदि तुम्हारे मन में नमन का भाव है तो ठीक है, उन्नति करोगे, और नहीं है तो दुख भोगोगे। तो ये दूसरा सूत्र है। चेक कर लो अपने अंदर, क्या तुम्हारे पास नमः है? पहले ओम चेक करो, फिर नमः चेक करो। ये दोनों ज्ञान यज्ञ के सूत्र है। तीसरा सूत्र है स्वास्ति वचन। ओम माने जाना, नमः माने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? गुण विशेषण को, गुण विशेषण से युक्त मनुष्य को। तो ये गुण विशेषण कैसे प्रकट होगा? स्वास्ति वचन से। जैसे कोई न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है, तो आप समझो कि उसका गुण विशेषण क्या है। समझ में आया? नहीं आया, दुखी रहोगे, लड़का उन्नति नहीं करेगा। गुण विशेषण, जैसे मैं संसार का मार्गदर्शन कर रहा हूं सनातन धर्म से, कौन हूं? गुण विशेषण। पता है तुम्हें? वो कौन है जो कहता है कि मैं गौ हत्यारों से चंदा नहीं लेता, मैं भैंस हत्यारों से चंदा लेता हूं? वो कौन है? उसका गुण विशेषण तुम्हें पता चला? नहीं चला। अगर नहीं चला तो दुखी, दुख। तो
आज तुम अपने अंदर देखो, इस हृदय में देखो, इस मस्तक में देखो कि तुम्हारे पास ओम है, नमः है, स्वास्ति वचन है, और यदि है तो क्या वो विधि पूर्वक है? में नमः में स्वास्ति वचन में, यदि तुम ओम में नमः में स्वास्ति वचन में विधि पूर्वक हो तो विश्वास मानो तुम्हारे लिए रोटी है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, घर है, मकान है, सुंदर स्त्री है और सारा संसार है तुम्हारे लिए। और यदि तुम्हारे पास ओम नहीं है, नमः नहीं है, स्वास्ति वचन नहीं है और इन तीनों से पहले विधि पूर्वक नहीं है, तो विश्वास मानो तुम अपनी बेरोजगारी के लिए, अपने दुख के लिए, अपने तकलीफ के लिए स्वयं जिम्मेदार हो। और तुम ये कहने के अधिकारी हो ही नहीं कि हमें सरकारी नौकरी क्यों नहीं है, हमारे पास रोजगार क्यों नहीं है, हमारे पास सुंदर स्त्री क्यों नहीं है। ओम में देख लिया अपने को, देख लो अपने आप को, ओम के साथ क्या हो, विधि पूर्वक हो कि नहीं, नमः के साथ विधि पूर्वक हो कि नहीं, स्वास्ति वचन के साथ विधि पूर्वक हो कि नहीं। चौथा सूत्र स्वधा है। स्वधा का मतलब होता है बीज का पोषण, बीज का विकास, बीज का संवर्धन। तो तुम बड़े हो रहे हो ना, ये जो तुम बड़े हो रहे हो, ये बीज किसने दिया? माता पिता ने। माता पिता के बीज का पोषण तुम कर रहे हो, कर रहे हो। अगर तुम रोटी कैसे पता करोगे कर रहे हो? ये रोटी ले लो, भाटा, आलू भाटा का भरता बनाओगे ना, ले लो आलू और भाटा। अब इस आलू भाटा से पूछो कि तुम कहां से आए, माता पिता के धन से आए तो तुम पितृयज्ञ नहीं कर रहे हो, भीख मांग के भी आया तो भी तुम पितृयज्ञ नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर ये आलू भाटा तुम्हारे मेहनत, परिश्रम, पराक्रम, योग्यता, ज्ञान, विद्या, बुद्धि से प्राप्त हुआ है, तब ये तुम्हारा पितृयज्ञ धर्म संपन्न करेगा। तो तुम क्या पितृयज्ञ धर्म कर रहे हो? स्वधा कर्म का पालन कर रहे हो? स्वधा नाम की मातृका से जो धर्म निर्धारित है उसका पालन कर रहे हो? अगर तुम्हारा ये आलू भाटा रिश्वतखोरी का है, कमीशन खोरी का है, घूसखोरी का है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार का है, तो तुम्हारा पितृयज्ञ धर्म, तुम्हारा स्वधा कर्म विधि पूर्वक नहीं है। और यदि तुम्हारा स्वधा कर्म विधि पूर्वक नहीं है तो तुम्हारे जीवन में रोग होगा, शोक होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा। तुम्हारे लिए ही वेदांता हॉस्पिटल है, तुम्हारे लिए ही शहर शहर में हॉस्पिटल बने हुए हैं। तुम यमराज के घर में नरक भोगने से पहले इन हॉस्पिटलों में जाकर नरक भोगोगे। इन हॉस्पिटलों का नरक बहुत भयंकर है। रौरव और कौलव नाम के नरक भी इतना कष्ट नहीं देंगे जितना इन हॉस्पिटलों में तुमको नरक भोगने को मिलेगा। तो अब तुम अपने ऐसे 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 अपने हथुआ में भरता ले लो, आलू भाटा का और टमाटर प्याज का भरता, और उससे पूछो, हे भरते, क्या तुम मेरे मेहनत, परिश्रम, पराक्रम के हो? तुम मेरे ज्ञान, विद्या, बुद्धि, योग्यता के हो? यदि उत्तर आ जाए कि हाँ सरकार, हम आपके ज्ञान, विद्या, बुद्धि, मेहनत, परिश्रम और योग्यता के हैं, तब गप्प से खा लेना, उन्नति देगा। लेकिन अगर ये भरता, आलू भाटा का भरता चिल्ला चिल्ला के कहे कि मैं अवैध रजिस्ट्री से हूं, मैं कमीशन खोरी से हूं, मैं अवैध बुलडोजर से हूं, मैं रिश्वतखोरी से हूं, मैं कमीशन खोरी से हूं, मैं अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार करके जय श्री राम चिल्ला के इसे लाया हूं, मैं मंदिर इत्यादि का प्रपंच करके उससे जो अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार से धन प्राप्त हुआ उससे मैं ये भरता ले आया हूं, तब ये समझ लो कि ये भरता तुम्हारे अंदर कैंसर पैदा करेगा, लीवर सिरोसिस पैदा करेगा, एड्स पैदा करेगा, गोनोरिया और सिफिलिस जैसी बीमारियां पैदा करेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, चेक करो अपने अंदर, भरता लेकर चेक करो, पूछो भरता से, हे भरता महाशय आप कैसे हो? तो स्वयं उत्तर दे देगा, हमें कहने की जरूरत नहीं है। और जिसका भरता विधि पूर्वक है, विश्वास मानो उसी की पत्नी टिकेगी, उसी के बच्चे सुखी रहेंगे। नहीं तो तुम्हारे ही आंखों के सामने तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, तुम्हारे ही आंखों के सामने। तुम कितना भी बड़े रिश्वतखोर हो, भ्रष्टाचारी हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, तुम कितना भी कहो कि मैं गौ मांस बेचने वालों से चंदा नहीं लेता, मैं तो भैंस का मांस बेचने वालों से चंदा लेता हूं, तुम कितना भी कहो, विश्वास मानो तुम्हारे सर्वनाश की घंटी है। बस देखते 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 देखते
जैसे मैं देखते ही देखते कमाल हो गया, कल का कंगाल माला माल हो गया, तो इसे तुम देखते देखते बर्बाद हो जाओगे, सूली चढ़ जाओगे। तो ये स्वधा का धर्म। स्वधा के बाद स्वाहा। स्वाहा अग्नि कर्म है। जब हम किसी चीज को अग्नि में डाल देते हैं तो वो पंच महाभूतों में विभक्त होकर अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश में मिल जाता है। इससे देवताओं को भोजन मिलता है, और वही देवता फिर अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश बलवान होकर मुझ शरीरधारी का पोषण करते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑक्सीजन शनि है, CO2 राहु है, और इन दोनों वायु तत्व का संचालन करने वाले ग्रह किसको संचालित करते हैं? पवन देव को। इसी तरह से अग्नि का संचालन सूर्य और मंगल करते हैं। जल का संचालन चंद्रमा करता है। रस का संचालन जो रस प्राप्त होता है पितरों से, उसका संचालन केतु और शुक्र करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पृथ्वी तत्व का संचालन बुध करता है। तो ये जो बुध हैं, जो नवग्रह हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे, ये जो नवग्रह हैं, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सब के सब, इनको भोजन देने की प्रक्रिया क्या है? अग्नि। नवग्रह को भोजन कैसे दोगे? अग्नि से। देवताओं को भोजन कैसे दोगे? अग्नि से। तो अग्नि में घृत इनका भोजन है, गुड़ इनका भोजन है, काला तिल इनका भोजन है, पीला सरसों इनका भोजन है, विविध प्रकार की वनौषधियां अग्नि में छोड़ दो, इनका भोजन है। जो द्रव्य तुम्हारे लिए खाने लायक है, अगर उनको अग्नि में छोड़ो तो वो उनके लिए भोजन है। लेकिन तुम इनको क्या देते हो? पेट्रोल। पेट्रोल तुम पी सकते हो? तुम इनको क्या देते हो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तुम खा सकते हो? तुम इनको देते हो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो तुम्हारे लिए जहर है। तो सोचो, जो द्रव्य तुम्हारे लिए जहर है, मैं तो देवताओं को गुड़ देता हूं, गुड़ अग्नि में छोड़ दिया। मैं अश्वगंध, विधारा और लाजवंती की लकड़ियां ले आकर उन्हें चूरा बनाकर अग्नि में छोड़ता हूं कि देवता प्रसन्न हो। और तुम क्या करते हो? तुम पेट्रोल उनको पिलाते हो, डीजल पिलाते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पिलाते हो। एयर कंडीशन से क्या निकलता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तुम्हारे कार से, मोटरसाइकिल से क्या निकलता है? पेट्रोल। तो अगर तुम मान लो तुमने मोटरसाइकिल चलाया, तो मोटरसाइकिल चलाने से पेट्रोल निकला, पेट्रोल से देवताओं को जहर मिला, देवता नाराज हो गए। लेकिन बदले में तुमने मेहनत परिश्रम से रोटी प्राप्त किया, काम धंधा किया, तो पितृ प्रसन्न हो गए। तो यहां पे संतुलन है। यहां पे संतुलन है कि तुमने थोड़ा सा देवताओं को तकलीफ दिया, लेकिन प्रकृति के निर्माण में तुम सहायता की, तो तुम्हारा जो पाप है वो पुण्य से बराबर हो गया। लेकिन तुम्हारे पास भ्रष्टाचार से या भीख मांगने से ज्यादा पैसा आ गया, रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी से मान लो तुम्हारे पास अन्याय, अत्याचार, दुराचार और लूट का पैसा आ गया, अवैध रजिस्ट्री करने से तुमके पास करोड़ों रुपया आ गया। तो तुमने क्या काम किया? 3 करोड़ की गाड़ी खरीदी। अब 3 करोड़ की जो गाड़ी होगी, ऑब्वियस है उसमें पेट्रोल ज्यादा जलेगा, उसमें CFC ज्यादा निकलेगा। जो काम 7 लाख रुपए का बेगनार कर सकता था, उसके लिए तुमने 2.5 करोड़ रुपया खर्चा। पहली चीज, गरीबों के पितृयज्ञ भाग का हरण कर लिया तुमने। दूसरा, जब तुम उस बड़ी गाड़ी से चले तो पेट्रोल ज्यादा मिला, CFC ज्यादा मिला, तो तुमने देवताओं को जहर पिलाने का काम किया, देव यज्ञ नष्ट किया। और इतना ही नहीं किया तुम जब कार लेके चले अपना 2.5 करोड़ का, तो पीछे 10-15 कार वालों को लगा लिया। बेवजह का तो उन्होंने रोड जाम किया, सड़क पर भीड़ भाड़ किया, लोगों का आवागमन अवरुद्ध किया, लोगों का कार्य व्यवसाय नष्ट किया, एम्बुलेंस इत्यादि का मार्ग रोका। हर तरह से तुम विघटन पैदा कर रहे हो, लोगों की रुकावट पैदा कर रहे हो। और अंत में स्थिति क्या हुई कि तुम्हारी एक जिंदगी, तुम एक जिंदा हो, लेकिन देवताओं के लिए सरदर्द बन गए हो, देवताओं के लिए जहर बन गए हो, प्रकृति के लिए जहर बन गए हो। अरावली के पहाड़ियों में जितने वृक्ष हैं उनके काटने का साधन बन गए हो। तुम प्रकृति को उजाड़ना का साधन बन गए हो, पितृयज्ञ को नष्ट करने का साधन बन गए हो। और इसी ज्ञान को श्रेष्ठ सुनिश्चित करके तुम ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ तीनों को नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में तुम ऐसे पूछो, हे अग्नि, तुम मेरे लिए पवित्र हो? तो अग्नि आवाज देगी कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए जहर हूं, जहर हूं, जहर हूं।
तो जिनकी अग्नि कह रही है कि तुम जहर हो जहर हो जहर हो, उनका सर्वनाश होगा। वो चाहे कौनो बाबा हो, चाहे कौनो राजनेता हो, चाहे कौनो मंत्री हो, चाहे कौनो उद्योगपति हो। तो तुम अपने अग्नि से पूछो कि हे अग्नि तुम पवित्र हो। अग्नि की सबसे बड़ी गुण होती है पवित्रता। मैं सीना तान के कह रहा हूं मेरी अग्नि पवित्र है, मेरी अग्नि पवित्र है। तुम भी गवाही दो, गवाही दो। अगर तुम्हारी अग्नि पवित्र है तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से स्वाहा, ये पांचवां कर्म, और जिसका ओम नाम का कर्म, नमः नाम का कर्म, स्वास्ति वचन नाम का कर्म, सुधा नाम का कर्म, स्वाहा नाम का कर्म पवित्र है, तो उसी कर्म से जो यज्ञ प्रकट होता है, उसी में तीनों यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। तो यज्ञ करने का जो बल है उसको भी दक्षिणा कहते हैं। यज्ञ करने के उपरांत जो मिलता है उसे भी दक्षिणा कहते हैं। जैसे मान लो हम हवन करने चल रहे हैं, तो हवन करने के लिए घी तेल लगेगा ना, तो घी तेल ऐसे तो मिलेगा नहीं। हम किराना के दुकान पे जाएंगे, कहेंगे 2 किलो घी दे द, 5 किलो हवन दे द, 2 किलो गुड़ दे द, 2 किलो चावल दे द, तो कितना फिर किराना वाला दई के कहे कि 1500 हो गए गुरु जी। तो ये जो 1500 हमने उसको दिया वो भी दक्षिणा है। ध्यान से समझना, ये 1500 जो हमने उसको दिया वो भी दक्षिणा है। और जब वो 1500 का सामान ले आकर हम ओम हिरण वैडाम हडिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावह स्वाहा श्रीम ह्रीम सिंह महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरकुर स्वाहा ओम क्रीम 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 दक्षिणा काल के मम सर्व शत्रु नाशय नाशय हुम फट स्वाहा ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्षय भक्षय हुम फट स्वाहा ओम नमो दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंद तंत्र बंद निग्रहणी सर्व शत्रु संहारी मम सर्व कार्य सिद्धि कुरकुर स्वाहा। ऐसे मंत्र करूंगा ना तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उस मंत्र से यज्ञ हुआ। अब वो अग्नि जली तो भोजन किसको मिला? अग्नि को मिला, पृथ्वी को मिला, वायु को मिला, जल को मिला, आकाश को मिला। तो ये जो भोजन मिला, उस भोजन से अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश ने क्या किया? वृक्षों का निर्माण किया, वनस्पतियों का निर्माण किया। अब वनस्पतियों में क्या लगा? फल फूल लगा। अब उस फल फूल पर कौन अधिकारी हुआ? मैं, यज्ञ करने वाला अधिकारी हुआ। तो मेरे जीवन में फिर सेब हुआ, अनार हुआ, संतरा हुआ, मौसम्मी हुआ। और तुम्हें क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। तुमने तो प्रकृति में जहर दिया, तुम तो पेट्रोल जलाए हो ना, डीजल जलाए हो ना, तो तुम्हारे लिए वो सेब वो विषैला हो जाएगा। हमारे लिए वही सेब अमृत होगा जो तुम्हारे लिए जहर हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम अब सोचो कि तुम्हारा ओम, तुम्हारा नमः, तुम्हारा स्वास्थ्य वचन, तुम्हारा स्वाहा, तुम्हारा सुधा विधि पूर्वक है। और अगर तुम्हारा विधि पूर्वक है तो तुम्हारे लिए घर है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, पैसा है, रुपया है, 9 लखा हार है, सोना है, चांदी है। तुम्हारे लिए ही सुंदर सुलक्षणा भार्या है, पुत्र है, पुत्री है, परिवार है, सुखी है, घर है, संसार है। और यदि न तुम्हारे पास ओम नमः है, ओम नहीं है, नमः नहीं है, मतलब ओम नमः स्वास्थ्य वचन तो रहना ही है, हर किसी के साथ रहता है। लेकिन अगर तुम्हारे ओम में, नमः में, स्वास्थ्य वचन में, सुधा में, स्वाहा में विधि पूर्वक नहीं है तो तुम बेरोजगार हो, तुम बेकार हो, शत्रु से पिटे हुए हो, भ्रष्टाचारियों के सताए हुए हो, पत्नी से अपमानित हो, परिवार से अपमानित हो, समाज से निकाले गए हो, दुखों में डूबे हुए हो, डिप्रेशन में हो, तनाव में हो। तो अगर तुम दुखी हो तो तुम एक बार विचार कर लेना कि तुम सनातन धर्म का पालन कर रहे हो कि नहीं। इस संसार में चाहे कोई भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी या फिर सामान्य मनुष्य कोई भी हो, सुख तो केवल सनातन धर्म के पालन से ही मिलेगा। अगर तुम सनातन धर्म का पालन कर रहे हो तो सुखी रहोगे, नहीं तो नहीं। तो ये जो प्रवचन है आज का, ये उन लोगों को समर्पित है जो ये कहते हैं कि हे भगवान, हम कौन पाप कहे है जौन हमें कष्ट मिलता? हे भगवान, हम कौन पाप कहे है जौन हमें कष्ट मिलता? तो ऐसे लोगों को मैं फिर से कहता हूं कि तुम्हारे पास ओम में विधि पूर्वक है, नमः में विधि पूर्वक है, स्वास्थ्य वचन में विधि पूर्वक है, स्वाहा में विधि पूर्वक है, सुधा में विधि पूर्वक है। एक बार चेक कर लो तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। ये उत्तर मैं तुम्ही को देने आया हूं। और दिलवाया किसने है? नारायण ने। नारायण ने कहा है कि ऐसे पापी जो हमारा कष्ट पाके, हमारा दंड पाकर बेरोजगारी से, रोग से, व्याधि से पीड़ित है
और ये चिल्ला रहे हैं कि भगवान हमें काहे दुख बा, हमें काहे बुद्ध दुख बा, हम कौन पाप किए है, हम कौन पाप किए है, तो जाके उनको बता दो कि तुम स्वयं इस सूत्र से अवलोकन कर लो कि तुम कितना पापी हो। ये पापी तुम कितने हो, इसको पता लगाने का एक बहुत बड़ा सूत्र है जो मैंने आपको दिया है। इस सूत्र से पता लगाओ कि तुम्हारा पाप कितना है, और इसी सूत्र में उपाय भी छुपा है। तो अगर तुम विधि पूर्वक नहीं हो तो हो जाओ। तुम कई अपराध ऐसे कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, जैसे ये फलानवा जाति का है, फलानवा जाति का है, इसको मारना चाहिए, इसको जूता पहनाना चाहिए। जो तुम जन्म से नफरत पाल के रखे हो, जो जन्म के तुम बैरी हुए हो, सांप नेवला की तरह लड़ रहे हो, ये सब अपराध है परमात्मा की नजर में। अगर तुम ये भी अपराध करोगे तो नष्ट हो जाओगे। नमः के प्रति अपराध करोगे, स्वास्थ्य वचन के प्रति अपराध करोगे, नष्ट हो जाओगे। तो यदि तुम दुखी हो, पीड़ित हो, तो एक बार आकलन कर लो कि ओम में, नमः में, स्वास्थ्य वचन में, स्वाहा में, स्वधा में क्या विधि पूर्वक हो कि नहीं हो, क्योंकि यही सनातन धर्म है। और मैं जगत गुरु केशव महाराज डंके की चोट पे कहता हूं कि सनातन धर्म का पालन करोगे तो सुखी रहोगे, और नहीं पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ यही आएगा, हाय बप्पा, हाय मैया, हाय बप्पा, हाय मैया, और यही करते करते मर जाओगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही।